गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम निमी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन कर रहे थे जो भारत स्किल में दिए हुए हैं, तो उसमें फ्रिक्शन चैप्टर को हमने पूरा कर लिया था। आज दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसकी परिभाषा की अगर बात करें तो किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर उस वस्तु का समस्त भार केंद्रित माना जाता है ना। समझ गए होंगे परिभाषा। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर उस वस्तु का समस्त भार केंद्रित माना जाता है ना। ये परिभाषा हो गई, है ना। और इस बिंदु पर होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इस बिंदु पर ये बॉडी क्या होती है, बैलेंस पोजीशन पे होती है। अगर इसको हम उंगली के ऊपर रख के उठाएं तो ये बैलेंस रहेगी, है ना। इस पॉइंट पे ये वस्तु क्या होती है, बैलेंस की पोजीशन में रहती है ना। तो और भी जो चीज़ें होगी हम क्वेश्चन के साथ क्लियर करते चलेंगे, है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है ना। विच अफेक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। किसी वस्तु के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, गुरुत्व केंद्र को कौन प्रभावित करता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, मास, है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी कंसनट्रेटेड। ये जो हमने अभी परिभाषा की बात की हमने हिंदी, तो इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ ये परिभाषा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब यही होता है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉइंट, उस बिंदु का क्या नाम है, एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी, जिस बिंदु पर उस बॉडी का संपूर्ण भार कंसनट्रेटेड होता है, केंद्रित माना जाता है ना। उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्किल लाइज, है ना। ये कह रहा है कि जो वृत्त होता है सर्किल, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वृत्त का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके केंद्र पर होता है ना। जो हमारी ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, ज्यामितीय फिगर हैं जैसे, है ना, तो उनके जो ज्यामितीय केंद्र होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। या जो 2D आकृतियाँ होती हैं वहाँ पर हम सेंट्रॉइड भी कहते हैं ना। लेकिन अगर वो 3D में है, उसमें आयतन है ना, तो वो वहाँ पे क्या कहते हैं, इसको गुरुत्व केंद्र सेंटर। तो वृत्त का तो क्या होगा, एट द सेंटर, उसके केंद्र पर होता है ना। इसके अलावा जो और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए ये, और जो ये है आयत और वर्ग, है ना, इनका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, इनके विकर्णों के कटान बिंदु पर, है ना। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि आयत और वर्ग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। तो उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, उनके विकर्णों के मध्य कटान बिंदु पर, है ना। ये दोनों विकर्ण को काटेंगे तो जहाँ ये मिलेंगे उनके मध्य बिंदुओं, उनके कटान बिंदुओं पर क्या होता है, आयत और वर्ग का गुरुत्व केंद्र होता है ना। या आप आधा डिस्टेंस यहाँ से ले लीजिए इधर, और आधा इधर से, ये इन दोनों को, ये आधा इधर से कटेगा, यहाँ से आप काट दिया तो भी मिल जाएगा आपको इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है। इसके अलावा अगर हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, ये त्रिभुज है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर इसकी हाइट h है तो इसके बेस से अगर ऊपर जाएंगे तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बेस से क्या होती है, इसकी हाइट जितनी है उसके हाइट की h/3, लेकिन कहाँ से, बेस की तरफ से, है, h/3 होती है। और अगर कोण की बात करें, शंकु यानी, है ना, तो शंकु का ये अगर बेस है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, इसकी टोटल हाइट अगर h है तो ये कितना होता है, बेस से h/4, है ना। तो ये कुछ है डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे हेमीस्फीयर, अर्धगोला, है ना। तो अर्धगोला का जो बेस होता है, तो बेस से कितना होता है, बेस से ये 3r/8 होता है। ये सब क्वेश्चन में आपको मिलेंगे धीरे धीरे, है ना। तो ये डायरेक्ट कुछ पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन फ्रॉम इट्स बेस। वही आगे सवाल है ना, कि जो कोन है, कोन यानी यही शंकु, तो इसके बेस से कह रहा है, बेस से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है ना, CG पॉइंट कहाँ होता है। तो अगर टोटल हाइट इसकी h है तो हमने बताया अभी क्या होगा, h/4, है ना, बेस की तरफ से। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, h/4। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉडी, है ना। अगर कोई ये रेक्टेंगुलर बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, अभी हमने बताया। इसको विकर्णों को, इसके डायगोनल को वो करेंगे तो जहाँ ही दोनों डायगोनल आपस में इसके कट करेंगे
वो इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG है ना। तो ये इसका आंसर क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर फ्रॉम इट्स बेस। ये वही आ गया है ना। जो अर्धगोला है अगर ये इसका बेस है ना, और इसकी त्रिज्या क्या है r, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो यहाँ से क्या होगा, बेस से कितनी ऊंचाई पर होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी 3r/8 है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ स्फीयर है ना। तो जो गोला होता है इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, इसके केंद्र पर है ना। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स एग्जाम्पल इज ए कोन रेस्टिंग ऑन इट्स टिप है ना। ये कोन की बात कर रहा है, अगर कोन कैसा हो, वो टिप पर हो है ना। तो कोई आप जानते हैं ये क्या होता है, ये कोन होता है ना। तो ये तो अभी बेस पर रखा हुआ है, लेकिन ये क्या कह रहा है, टिप पर रेस्ट कर रहा हो जब ये इस पोजीशन में हो है ना। जब कोन इस पोजीशन पे रखा हुआ हो, जब कोन इस पोजीशन पे रखा हो तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसी होगी है ना। तो थोड़ा समझ लेते हैं, ये कोन इस तरह से रखा हुआ है, बेस पर रखा हुआ है। जब इसका नीचे का जो ये बेस है ना, इस पर ही रखा हुआ है, ये टिप पर रखा हुआ है। ये कैसे हो सकता है, जब कोन ऐसे ज़मीन पर रखा हो। ये कहलाता है स्टेबल कंडीशन इक्विलिब्रियम की। ये होती है अनस्टेबल, और ये पोजीशन क्या कहलाती है, न्यूट्रल है ना। स्टेबल पोजीशन उस पोजीशन को कहते हैं जब ये वस्तु रखी है, शंकु रखा हुआ या कोई भी वस्तु है, इसको हम स्लाइटली क्या करें डिस्प्लेस्ड करें, तो क्या करें, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रिटर्न आ जाए है ना। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, स्टेबल। अब इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ये नीचे का हिस्सा इसका चौड़ा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी नीचे होती है। तो अगर किसी वस्तु को हमको स्टेबल रखना हो तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो उसका जितना नीचे ज़्यादा रहेगा उतना ही अच्छा वो स्टेबल रहेगा ना। अब इस कंडीशन में क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको कि इसका पूरा ज़्यादा मास क्या ऊपर है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कहीं यहाँ आ जाएगा। इस कारण से ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। थोड़ा सा भी इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस्ड कर देंगे तो ये क्या होगा, ये गिर जाएगा, अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस नहीं आ पाएगा है ना। तो जब हम स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करने पर कोई वस्तु अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाए तो वो स्टेबल कंडीशन में कहलाती है। और अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस्ड कर दें और वो अपनी पोजीशन पे वापस ना आ पाए तो वो क्या कहलाता है, अनस्टेबल कहलाता है ना। एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या है, इसको अगर हम फोर्स लगा दें है ना, इसको डिस्प्लेस्ड कर दें अपनी जगह से, तो क्या होगा, ये किसी नई जगह पे है ना पोजीशन ले लेगा, न्यू पोजीशन लेगा, लेकिन पूरा पहले जैसे। अगर इसको हम ढंगा दें यहाँ से है ना, तो जैसे अभी रखा है ये यहाँ जाके भी उसी कंडीशन में रखा रहेगा है ना। तो नई पोजीशन लेगा, लेकिन कैसी रहेगी, जैसा पहले पोजीशन थी रहेगी उसी तरह, लेकिन किसी नई जगह पर वो पोजीशन ले लेगा। तो ये न्यूट्रल कहलाएगा है ना। उसकी पोजीशन ओरिजिनल है, जैसे पहले थी वैसे अभी भी है ना, बस वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, स्टेबल में वो अपनी पुरानी पोजीशन को वापस कर ले रहा है, और अनस्टेबल में पुरानी पोजीशन पे नहीं आ पाता है ना। तो अगर हमें किसी वस्तु को स्टेबल रखना है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होना चाहिए, नीचे होनी चाहिए है ना। तो अगर उसका ज़्यादातर मास नीचे होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, नीचे होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जाम्पल है, जब कौन रेस्टिंग किस में हो, टिप पर हो, तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा ना। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिकल शेप्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइट फ्रॉम इट्स बेस इज 1/3 ऑफ द हाइट है ना। ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा फिगर है जिसका हाइट के 1/3 पे क्या रहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आपको पता है त्रिभुज के हाइट h है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहता है, h/3 है ना, 1/3 हाइट की। ये क्या होगा, ट्रेंगल है ना। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जाम्पल इज ए कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस। अभी हमने बताया अगर कोन किस पे है, बेस पे है, तो क्या होगा, स्टेबल कंडीशन पे होगा है ना। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज टी सेक्शन। ये एक फिगर बना हुआ है, कह रहा है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा है ना। तो इसका फार्मूला से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। पहले हम समझ लेते हैं कि सममित रेखा क्या होती है। सममित रेखा जैसे कोई फिगर है, जैसे तो ये देख रहे हैं ये टी सेक्शन है, तो ये इस फिगर के अबाउट क्या है,
अगर हम इसको यहाँ से कट करें, एक लाइन खींचें, तो ये यहाँ से दो समान भागों में बट गया। इसको क्या कह लेते हैं? सममित रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। ये क्या कहलाता है? लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अब हमें निकालना है कि ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। इसको पहले हमें पोजीशन पता होना चाहिए, कहाँ किस पोजीशन से हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है ना। अब इसमें हम एक्सिस कहीं से भी मान सकते हैं ना। ये मान लीजिए ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर ये वाई एक्सिस हम यहाँ से लेते हैं, इसके कॉर्नर से, इसको हम ले लेते हैं वाई एक्सिस। अब ये वाई एक्सिस के अबाउट ये फिगर क्या है? सिमेट्री है। ये वाई एक्सिस है, यहाँ से ये फिगर क्या है? सममित है। तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। जब कोई फिगर जिस एक्सिस के, अगर ये फिगर जैसे वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो इसमें क्या होगा, जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, जिसका हम पॉइंट एक्स बार और वाई बार मानते हैं, है, तो एक्स से पोजीशन निकालेंगे इस फिगर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो एक्स कितना होगा और कितना निर्देशांक है, एक्स बार और वाई बार। तो अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट ये फिगर सिमेट्री है, सममित है, तो इसमें क्या होगा, जो एक्स बार होगा वो हमें नॉन क्वांटिटी यानी पता होगा। अगर हमने यहाँ लिया है, अगर मान लीजिए ये 12 है यहाँ पे, तो अगर हमने यहाँ से लिया है एक्स वो वाई, तो एक्स कितना चलना पड़ेगा, यहाँ पे इस दिशा में हम चलेंगे। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो जो फिगर है उसके सममित रेखा पर ही होता है हमेशा, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो, पर जो सममित रेखा है उसी रेखा पर ही क्या होगा, किसी उस फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उस ऑब्जेक्ट का। तो हमें एक्स दिशा में तो इतना ही चलना पड़ेगा। तो एक्स क्या होगा हमें डायरेक्ट पता होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आएगा। अगर हम इसको मानते हैं वाई एक्सिस, तो क्या होगा, एक्स अगर पॉइंट यहीं पर इसी एक्सिस पर है तो हमें इधर उधर तो चलने की ज़रूरत नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो हमें एक्स पता होगा। अगर वाई एक्सिस के अबाउट ये फिगर सिमेट्री है तो एक्स बार हमें पता होगा, और अगर एक्स एक्सिस के अबाउट फिगर सिमेट्री है तो वाई बार हमें पता होगा, है ना। अगर आप उसी को एक्सिस ले लेते हैं तो 0 हो जाएगा, या तो यहाँ से आ जाएगा। तो हमको इसमें ये निकालना नहीं है, हमको यहाँ से ये निकालना है कि यहाँ से ये इसका पॉइंट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो हमें यहाँ से वाई बार निकालना है। उसका फार्मूला क्या होता है, A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। अगर हमको एक्स निकालता A1 X1 प्लस A2 X2 होता, अगर एक्स बार निकालना होता तो, है ना। अगर हमको एक्स बार निकालना होता तो फार्मूला A1 X1 प्लस A2 X2 अपॉन A1 प्लस A2, और फिगर होते हैं तो इस तरह प्लस होके बढ़ता जाता है ना। तो यहाँ पे हमको निकालना है A1 निकालना है, Y1 निकालना है, A2 Y2 निकालना है। तो यहाँ पे हम A1 निकालेंगे, ये फिगर को हम मान लेते हैं, इसको दो पार्टों में बांटेंगे तो A1 A2। तो ये एक आयत है 12। अब देखिए यहाँ पे जो डायमेंशनिंग दी है, ये 12 दिया है, ये 3 दिया है, ये 10 यहाँ से यहाँ दिया है और ये 3 दिया है। लेकिन अगर हम इसको लेते हैं तो इसका आंसर, है ना, डायमेंशनिंग थोड़ा मिस्टेक है, 10 ये होगा, है ना। ये 10 सेंटीमीटर लेंगे तब इसका सही आंसर आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 3, इसका एरिया हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और Y1 कितना आएगा, इस दिशा से यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे तो 10 तो ये है और इसका 3 है, तो आधा हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर, तो हो जाएगा 11.5 सेंटीमीटर। A2 देखेंगे इसी तरह, तो क्या हो जाएगा A2 10 और 30, है ना, 10 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और Y2 क्या हो जाएगा, ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा इसका 5, है ना। अब इस फार्मूले पे रख के हम निकाल लेंगे, तो हम निकालेंगे वाई बार बराबर A1 रखेंगे 36 इंटू Y1 11.5 प्लस क्या हो जाएगा A2 30 इंटू Y2 5, नीचे क्या होगा A1 प्लस A2, तो 36 प्लस 30, है ना। तो इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ये इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 414, है ना, और प्लस ये हो जाएगा 150, नीचे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 66, है ना। तो 414 प्लस 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 564 बचे 66। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर 8.545 सेंटीमीटर, है ना। ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, है ना।
तो ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, है ना। और आपको यहाँ पे A1 A2 Y1 Y2 निकाल के रख देना है ना। तो ये हमने एक्सिस माना है, तो यहाँ से आपको देखना है इस फिगर का Y2 माना है, तो Y2 कितना हो गया, 10 है टोटल, तो आधा 5, इसका एरिया 10 × 3। इसी तरह इसका निकालना है, एरिया निकालना है और पॉइंट निकालना है। लेकिन इसका पॉइंट, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस फिगर 1 का तो कहाँ होगा, ये 3 है टोटल, तो ये 1.5 होगा, लेकिन 10 जोड़ के तो 11.5 इस तरह निकाल के इसमें रख देंगे, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी। इस रेक्टेंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके विकर्ण और कटान बिंदु पर होती है ना। या इसका यहाँ से आधी डिस्टेंस और यहाँ से ये आधी डिस्टेंस, तो ये 12 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 6 है ना। और यहाँ से 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 1.5, कितना आएगा 6 और 1.5 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इट्स लेमना, है ना। ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल क्या होता है, H/3 होता है। इसका एच कितना, ये 6 है, तो 6/3 कितना आएगा 2 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अभी अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट। जैसे अभी हमने टी सेक्शन का निकाला, उसी तरह से इसका कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है ना। जो ये, लेकिन ये इस एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्री है ना। ये एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, ये फिगर सममित है ना। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, एक्स बार, है ना। तो इसका फार्मूला क्या होगा, A1 x1 प्लस A2 x2 अपान A1 प्लस A2। A1 कितना आएगा, A1 निकाल लेते हैं। अब ये इसको मानते हैं हम 1, इसको मानते हैं 2, है ना। तो A1 100 × 50 है ना, 100 × 50, तो ये कितना हो गया mm², है ना। आएगा ये 50 है, तो सेंटर इसका कितना होगा 25 सेंटीमीटर, वो mm में दिया है। A2 कितना आएगा 160 है, ये कितना है 60 है, 160 × 60, 16 × 96 mm²। Y2 कितना आएगा, यहाँ से ये 50 है, 160 का आधा 80, 8/13, ये हो जाएगा 130 mm। अब इसको हम रख के क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको एक्स बार निकालना है, तो ये आया 5000 × 25 प्लस ये कितना है A2 96 और ये Y 30, तो A2 की जगह रख देंगे 96 × 130, है ना। और प्लस हो जाएगा 500 प्लस 96, ये 5000 प्लस 9600, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, उसके आगे यहाँ लिख लेते हैं 5000, इन दोनों का गुणा करेंगे 5000 और 2500 का, तो ये हो जाएगा 125,000 प्लस 9600 × 130, इनका करेंगे तो 124800 ये आएगा। और 5096 को जोड़ेंगे तो 14600, है ना। इसको जोड़ेंगे तो आ रहा है आंसर 1373000। नीचे क्या है अपना ये 14600। इसको कट करने के बाद क्या आ रहा है आंसर 94.04 mm, है ना। तो अपना आंसर आ रहा है 94.04, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना। यहाँ आप देखेंगे तो 90 है ना। ठीक है, आप आंसर ये आ रहा है कैलकुलेट करने पर, है ना 94.04, है ना। तो आपको मेथड समझना है कि इसका कैसे निकालेंगे ना, आंसर मिसप्रिंट हो सकता है ना। तो ठीक है, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कोनिकल ऑब्जेक्ट। ये एक फिगर है ना। अब थोड़ा इसमें लिखा नहीं है, नीमी के क्वेश्चन जो नीमी बुक है उसमें ये क्या है, एक्चुअल में ये स्क्वायर है ना।
तो ये सभी डिस्टेंस क्या होंगी, 60-60 होंगी। और ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, तो ये भी पूरे 60-60 होगी। इस हिसाब से निकालेंगे तो आ जाएगा। इसको फिगर 1 मानेंगे, इसको फिगर 2। अब ये किसके अबाउट सिमेट्री है, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो हम क्या निकालना है, एक्स बार हमको निकालना है। तो a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2, ये हमको निकालना है। a1 स्क्वायर है, 60 गुणे 60 3600। y1 कितना आएगा, ये 60 है तो कितना जाएगा 30, है ना। a2 कितना आएगा, इसका एरिया समबाहु त्रिभुज का √3/4 a स्क्वायर, है ना। तो √3/4 a कितना है 60, 60 गुणे 60। तो ये एरिया आप कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 30 गुणे 30, है ना। तो इसका √3 का मान 1.732, ये कितना होगा 3 3 900, है ना। इसका गुणा कर लेंगे तो आएगा 1558.8, है ना। ये आ गया इसका a2। y2 कितना आएगा, ये हो गया a2, है ना। y2 ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका हमको मालूम है इसका CG कहाँ होता है, HY3 पर। तो हमको पहले H निकालना पड़ेगा, है ना। तो H निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय निकालना पड़ेगा। ये भुजा 60 है, ये हो जाएगी 30, तो हमको H निकालना है ना। तो HY3 करेंगे तो ये भुजा 30, ये 60, है ना। तो यहाँ जाएगा 60 का स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर। तो H यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो यहाँ से H मिलेगा आपको 51.96। अब इसका लेकिन हमको CG कितना आएगा, इसका 1/3 करेंगे क्योंकि HY3 होता है। तो HY3 करेंगे तो आपको मिलेगा 17 लेकिन हम यहाँ से पॉइंट ले रहे हैं तो ये तो 60 हो जाएगा और 17.1। तो इसका जो y2 है 60 प्लस 17.32, तो ये हो जाएगा 77.32, ये आएगा y2, है ना। अब हम रख लेंगे इस वाले में, वो सॉरी ये क्या होगा x1 होगा ना हमको, क्योंकि यहाँ से चलना ये x दिशा में हमको निकालना है। तो x1 हो जाएगा, ये x2 होगा ना, सॉरी y2 नहीं, x1 और x2, है ना। तो ये हमने निकाला, इसका a1 कितना निकाला 3600, है ना, इंटू x1 कितना निकाला 30, प्लस हमने निकाला a2 निकाला हमने ये 1558.8 इंटू x2 निकाला 77.32, 3600 प्लस 1558.8, है ना। तो यहाँ से x बार आएगा, आप कैलकुलेट करेंगे इसको सभी को तो आएगा यहाँ पे 44.29, है ना, यानी 44.3 ये आएगा कैलकुलेट करने पर। तो इसका आंसर आ रहा है ये C नंबर, है ना, वो सॉरी B नंबर 44.3। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा। तो इसका पॉइंट क्या आएगा, है ना, इधर से भी 30 और यहाँ से भी 30, तो 30 और 30, है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कोन बेस 10 एंड हाइट 50। तो कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है H/4, 50 है इसका हाइट, तो 4 हो जाएगा, बाई कर देंगे, है ना। तो कितना है, कैंसिल करेंगे तो 12.5, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायामीटर 12 सेंटीमीटर। ये कोई सेमी सर्किल है ना, तो इसका डाया दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब सेमी सर्कल का जो CG होता है वो बेस से कितना हाइट पर होता है, ये क्या होता है 4r/3 पाई। 4r कितना हो गया 6, 3 पाई मतलब 22/7, तो ये कट जाएगा 2, 1 1 3 दूनी, है ना, तो 7 दूनी 14 ना 28/11, इसको कैंसिल करेंगे तो 2.54 सेंटीमीटर, ऑप्शन आ जाएगा B, है ना। तो ये हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्वेश्चन की जो नीमी क्वेश्चन बैंक है जो भारत स्केल में दिए हैं, है ना,
सारे क्वेश्चन में कवर कर लिए। तो आई होप आपको समझ में आया हो, है ना। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।